let u be subset of R be an open set and f u to R be a differentiable function, okay, such that f(x) is equal to 0 for all x in u. Let A is the image of u, okay, range of f. So which of the following statements is necessarily जीरो? ओके, तो इस ऑप्शन बाय ऑप्शन जाते हैं, ठीक है। देखो, ए मस्ट कंटेन एग्जैक्टली वन एलिमेंट, ये बहुत ही जल्दी से हम इसको कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? टेक ओपन सेट लो, कोई जरूरी नहीं है, अगर सेट कनेक्टेड नहीं हो तो फिर डेरिवेटिव कांस्टेंट है फंक्शन, ऐसा नहीं बोलता। ये ले लो 1 2 एंड यूनियन 3 4, ओके। और फंक्शन कैसे डिफाइन करो? डिफाइन कांस्टेंट डिफाइन कर दो, एफ फ्रॉम यू टू आर बाई एफ एक्स इक्वल टू जो आपकी मर्जी हो कांस्टेंट लिख सकते हो, ओके। 1 3 फॉर x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1/2, फॉर x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 3/4। तो इसमें अगर हम देखें, सो इन दिस केस हमारे पास क्या आ रहा है? एफ यू क्या आ रहा है बताओ? वन कॉमा टू थ्री, राइट? सो ए इज इनकरेक्ट। सबको समझ में आ गया? ए इज इनकरेक्ट। किसी को नहीं आया तो बता दो। ये डिफरेंशिएबल फंक्शंस है ना दोनों। पूछ, आस्क मी इफ यू डोंट अंडरस्टैंड। सो ए में कंटेन मोर देन वन एलिमेंट बट फाइनाइटली मैनी। अब आप सोचो, जैसा हमने यहाँ पे किया वैसा ही हम और भी तो कर सकते हैं, ऐसे करके। कैसे? टेक, आजकल आप टोपोलॉजी भी पढ़ रहे हो, तो ये सेट ओपन होगा या नहीं होगा बताओ? यूनियन एन गोज टू 1 टू इंफिनिटी एन एन प्लस 1। यस और नो? इज दिस सेट ओपन? हाँ। क्या? ना या हाँ? हाँ सर। ओके, ये वाला सेट है, ओके। तो सेट कैसे डिफाइन? ऊपर का ही जैसा करेंगे बस। एफ यू टू आर डिफाइन, हर किसी ओपन इंटरवल पर अलग अलग डिफाइन कर दो, हाँ। बाई एफ एक्स इक्वल टू क्या? एन, इफ एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल एन टू एन प्लस 1। हो गया ना फंक्शन डिफाइन पूरा? और इज इट ओके? फंक्शन इज डिफाइंड और नॉट? मैंने पूरा डिफाइन कर दिया ना। एन इज वेयर एन इज 1 2 डॉट डॉट डॉट, ओके। अब आप पुट करते जाओ, चलो। सो इस केस में देखोगे, इन दिस केस क्या होगी रेंज, कोई बताओ? एफ ऑफ यू इज एन, राइट। देखो भाई, हमने क्या डिफाइन किया? पहले वाले में वन वैल्यू ले रहा है, दूसरे वाले में दो वैल्यू ले रहा है, तीसरे वाले में तीन वैल्यू ले रहा है। तो इसका मतलब इसकी रेंज देखोगे तो आप पूरी नेचुरल नंबर आ रही और आ रहा है, राइट। ये यहाँ पे डिस्कनेक्टेड है, ये टू नहीं है इसमें। तो इसमें डिफरेंशिएबल है फंक्शन ओपन इंटरवल 1/2 में, क्योंकि कांस्टेंट है, डिफरेंशिएबल है। फिर टू ओपन इंटरवल 2 3 में भी डिफरेंशिएबल है, हर किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, कांस्टेंट है। और वो डिफरेंशिएशन क्या है? जीरो, राइट। इज इट ओके? तो इसका मतलब ये नहीं है। ए कैन बी एनी सबसेट ऑफ आर बोला है। अब ये जरूरी है क्या? अब नीचे बोला है ए इज इधर फाइनाइट और काउंटेबली इनफाइनाइट। ए है क्या? रेंज सेट है, हाँ, ये ध्यान रखना। रेंज सेट क्या काउंटेबली तो नहीं होता? हमने अभी देखा। तो सी एंड डी के लिए आपको क्या करना है, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले पूछा आप लोगों से, रिकॉल रिकॉल
any open subset of R, open subset of R can be expressed क्या, as a disjoint union of, बोलो, countable open intervals, countable disjoint countable union of open intervals. Okay, let me write it, how to write it, expressed as a countable disjoint union. Huh, I should write it countable here. Okay, otherwise it is, you know, giving different sense. So of open intervals, काउंटेबल डिसजॉइंट यूनियन मींस वेयर द पेयर्स, आई मीन डिसजॉइंट हैं सारे लेकिन काउंटेबल है यूनियन में मेंबर. ओके, इंटरवल्स. ओके, सो U is union I goes to 1 to, I mean I is in I, right? क्या लिखूं बताओ, Sir, एनीवन? हाँ, it's countable union of disjoint open interval. काउंटेबल यूनियन ऑफ डिसजॉइंट ओपन इंटरवल्स, हाँ वो भी एक ही बात है. काउंटेबल डिसजॉइंट यूनियन का मतलब वही होता है व्हेन वी राइट डिसजॉइंट यूनियन. ओके, देयर में बी टू रीजन. ओके, डिसजॉइंट यूनियन का मतलब एक दूसरा भी होता है. तुम लोग को पता है ए एंड बी का डिसजॉइंट यूनियन क्या होता है? ओके, डिसजॉइंट यूनियन का मतलब ये भी होता है कि जो यूनियन है ना सारे मेंबर्स में, सो वो आपस में डिसजॉइंट है. ओके, बट लेट मी राइट इट हियर लाइक काउंटेबल यूनियन ऑफ डिसजॉइंट ओपन इंटरवल्स, ऐसे ही लिख देता हूँ मैं सो दैट इट मेक्स नो कंफ्यूजन ऑफ डिसजॉइंट ओपन इंटरवल्स. सो क्या लिखूं बताओ, आई यूनियन आई इंडेक्सिंग सेट बताओ, हैं? नेचुरल नंबर. गलत. वेयर आई इज अ सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर है. ओके, काउंटेबल फाइनाइट नहीं होता, एक इंटरवल होगा तो क्या करोगे बताओ, इसको लिख के दिखाओ. चलो, ऐसा जैसा बता रहे हो आप, नेचुरल नंबर ला के दिखाओ. इसलिए ध्यान रखना है हमें अपने लिखने में, ये छोटी छोटी गलतियों से बहुत बड़ी बड़ी गलतियां हो जाती हैं. एग्जाम में भी नहीं दिक्कत देते हूँ कभी, इन्फिनिटी की गलती हो गई, ऐसी गलती हो गई वगैरह वगैरह. सो ठीक है, समझ में आया ना मैं क्या कह रहा हूँ या नहीं आया? चलो, वेयर, सो सिंस f dash x is 0 for all x belongs to u, so f is constant on, बताओ, connected components of u, right? ये सबको पता है या मैं करवाऊं? अभी क्यों होगा कि कनेक्टेड कंपोनेंट में जीरो? अगर कोई सेट कनेक्टेड है आपका, कोई ओपन इंटरवल कनेक्टेड है, उससे कोई फंक्शन है आपके पास कोई ओपन इंटरवल से, राइट, आर में, तो आपका एफ डेस एक्स अगर जीरो हो रहा है, डिफरेंशियल फंक्शन है, तो लेग्रांज की थ्योरम से, लेग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम से आप ये डिड्यूस कर सकते हो कि फंक्शन कांस्टेंट है. ये 12th में भी आपने किया होगा, या मुझे करवाना है? जल्दी से बताएं. इज इट ओके ना? यू ऑल अंडरस्टैंड दिस? ओके, सो तो कार्डिनलिटी ऑफ एफ यू इज क्या होगी, कोई बता सकता है? लेस देन इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ आई एन. इक्वल नहीं लिखा मैंने, लेस देन इक्वल टू लिखा है. आई आई रेदर, यहाँ पे मैंने ऊपर थोड़ा सा गलती कर दी है इंडेक्सिंग सेट में, यहाँ एन लिख दिया फिर नीचे लिख दिया वो. ओके, तो ध्यान रखना. सो सम एन बिलोंग्स टू आई, राइट, है ना? ये समझ में आया सबको? एन ईच, सो नहीं आएगा,
यहाँ पे ऐसा ना, देखो क्या होगा, एफ डैश कांस्टेंट है, सो एफ इज कांस्टेंट ऑन कनेक्टेड कंपोनेंट। आई मीन टू से कि I1 यूनियन I2 एक ही वैल्यू लेगा इसमें, तो रेंज में ओवरऑल क्या आएंगे, काउंटेबल नंबर ऑफ पॉइंट्स आएंगे, उसको ऐसे लिखेंगे। सो का मतलब होगा उससे फॉलो हो रहा है, सिंस, सिंस का मतलब हुआ कि क्योंकि ऐसा है, ऐसा तो है ही ना, सिंस, राइट, यस और नो। ये सबको समझ में आया जो मैंने लिखा है यहाँ पर, या नहीं आया? इसमें क्या है ऐसा कि आपका यू है इन सबका यूनियन, तो अगर आपकी इसकी रेंज लेनी है, मान लो जैसे आपने क्या लिया, Fi1 यूनियन Fi2 किया, ठीक है, आपको चाहिए Fu। ओके, चलो मैं ऐसे करके दिखा देता हूँ आपको, जिनको नहीं आ रहा समझ में, कार्डिनलिटी छोड़ो। Fu इक्वल टू क्या होगा, बोलो, Fi1 Fi2, यस और नो? ओ, I1 I2 नहीं, ये गलत लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि इंडेक्सिंग सेट कुछ भी हो सकता है। यूनियन ऑफ n बिलोंग्स टू I, Fin, ये सबको क्लियर है? सो एंड ईच Fin इज, क्या है बताओ रिया? इज सिंगलटन, है ना, सिंगलटन। सो Fu इज काउंटेबल, काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट्स काउंटेबल होता है, ये ध्यान रखना, काउंटेबल। काउंटेबल उसने फाइनाइट बोला, इधर फाइनाइट, हाँ काउंटेबल माने इधर फाइनाइट और काउंटेबल इनफाइनाइट। इज इट ओके? डू यू अंडरस्टैंड एवरी स्टेप? बताओ कहीं पर समझ में नहीं आया? मैंने लिखा है, देखो आप अगर समझना चाहें तो इसको समझने में बहुत कठिन नहीं है। आपको पता है कि यू ऐसे होगा, I1 इंटरसेक्शन I2, या तो काउंटेबल यूनियन होगा, काउंटेबल यूनियन माने फाइनाइट भी हो सकता है। जैसे फाइनाइट हुआ तो यहाँ एक वैल्यू लेगा, यहाँ भी एक वैल्यू लेगा, यहाँ भी कोई एक वैल्यू लेगा। वो वैल्यूज अलग अलग भी हो सकती हैं, वो एक भी हो सकती हैं भाई, राइट। ऐसा भी हो सकता है कि 1 2 3 4 n ले रहा हो, डॉट 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 n, ऐसा भी हो सकता है कि सब में 1 ले रहा हो। तो जो रेंज में एलिमेंट आएंगे वो क्या आएंगे, Fi1 यूनियन Fi2, ये आएगा। तो इसमें क्या है, इसमें एक एलिमेंट, इसमें एक एलिमेंट, डॉट डॉट डॉट, ओवरऑल ये काउंटेबल ही तो बनेगा। अगर यहाँ पे मान लो इन्फाइनेटली मैनी एलिमेंट भी हो, हर किसी पे डिस्टिंक्ट एलिमेंट भी ले रहा हो, तो क्या होगा, जो भी एलिमेंट ले रहा होगा, मान लो A1 A2 डॉट डॉट डॉट, ये रेंज काउंटेबल ही तो बनेगी। वही सब मैंने लिखा है ऊपर मैथमेटिकल लैंग्वेज सिंबल्स में, और क्या है, समझना का आसान है इसको। इज इट ओके? क्योंकि आप कई बार मुझसे क्या पूछते हो कि सर लिखा नहीं जा रहा है हमसे, तो ओके, तो इसलिए आपको लिखना मुझे सिखाना है ना। सो डी इज करेक्ट ऑप्शन। लिखना भी तो आना चाहिए, जो हम सोच रहे हैं उसको सही से, केवल इससे थोड़ी काम चलेगा। चलो, आपको लिखना आना ही चाहिए, सॉल्यूशन जो भी आपको आता है सही से उसको लिखना आना चाहिए। क्यों, इसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। रीजन ये है क्योंकि आप जिस पथ पर है ना, आप नेट जेआरएफ करेंगे, आप पीएचडी करना चाहते हैं, आपने प्रोफेसर बनना है, और कोई ज्यादा स्कोप थोड़ी होता है, एक प्रोफेसर का स्कोप होता है, प्रोफेसर की लाइन में आए हो, और भी होते होंगे, ऐसा नहीं है। तो आपको लिखना आना चाहिए ना, ऑब्वियसली, क्योंकि आप पढ़ा रहे होंगे किसी को, आपसे वो पूछेगा, आप बोर्ड में प्रेजेंट करेंगे, तो आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स, आपका लिखना, सब कुछ सही होना चाहिए, राइट। आपको मैथमेटिकल लैंग्वेज अच्छी तरीके से आनी चाहिए, आपको जितनी आप सुधार सकें उतना अच्छा है, इजंट इट? सही बात है या नहीं? राइट, फॉर मी इट्स इनफ टू से दैट व्हाट इज द सॉल्यूशन, राइट। जिसमें जिसलिए तुम मेरे पास आए हो, तुम इसीलिए आए हो कि आई जस्ट लेट यू नो कि हाउ टू क्वालिफाई द एग्जाम एंड हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस इन द एग्जाम, राइट। बट आई स्टिल वांट कि आई विल टीच यू,